जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, सदैव सौमेध मग्रासी। सबसे पहले सत्य था, अकेला अस्तित्व था, शून्य नहीं था, जगत नहीं था, लेकिन तब भी नहीं था कुछ, ऐसा नहीं, कुछ था। जब सृष्टि नहीं थी तब कुछ था, और जब ये सृष्टि है तब भी वो जो कुछ था ना, वो अभी भी है। तुम ये समझ लो, होगा जरूर, वो खत्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि सृष्टि उसी से बनी है। यदि घड़ा बनने के पहले मिट्टी थी तो घड़ा बन जाने पर समाप्त हो गई ना? बोलो, नहीं हुई। भले वो पहचान में ना आए, लेकिन घड़ा बनने में भी वो है। और भले ध्यान में आए ना आए, घड़ा न रहने के बाद भी वो, बोलो, घड़ा न रहने पर नहीं रहेगी। तो जो संसार जब नहीं था तब उस समय सदैव सौमेध मग्रासीत, पहले एक सत्य ही था। अब भी इस अनेक रूपों में भी वह सत्य विद्यमान है, पर हमारी समझ में संसार सत्य है और सत्य गप है। हम लोगों के लिए जगत तो है, परमात्मा पर सोच रहे हैं होगा नहीं होगा, कैसा होगा, है या पाखंड है। पर हमारे ऋषियों ने राम राम नहीं कहा। फिर ध्यान दो, हमारे ऋषियों ने कृष्ण भी नहीं कहा, ये तो बाद में इनके नाम आए हैं। इसीलिए आदि काल में, प्रारंभ में परमात्मा के लिए सत एव सौमेध मग्रासी, पहले एक सत्य ही था। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान का एक नाम सत्य नारायण है। सत्य ही नारायण है। और सत्य बीच में पैदा होता है या पहले से होता है? बोलो। हाँ, सत्य से कुछ बीच में पैदा होता है, पर सत्य पैदा होने के पहले, जैसे आप के पिता थे तब हुए कि नहीं वाले पिता से आपका जन्म हुआ। कोई ऐसा भी है जो पिता के मर जाने के बाद, यद्यपि गर्भ में आने के बाद पिता न रहे तब भी होते। कोई न होने वाले पिता की संतान नहीं है। न होने वाले से संसार नहीं हुआ, संसार उससे हुआ जो था। और हुआ संसार, कई बार ऐसा होता है, बाप था जब हम हुए, लेकिन आज बाप नहीं है पर हम हैं। तो उपनिषद ये नहीं कहता कि अब बाप खत्म हो गया और दुनिया है। पैदा होने के समय तो था भगवान, अब संसार है, भगवान नहीं है। जैसे मिस्त्री मकान बनाते समय तो होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि मकान बन जाने पर भी हो। ताजमहल है, ताजमहल न बनवाने वाला है न बनाने वाला। लाल किला है, जिसका लाल किला था वो भी नहीं है, जिन्होंने लाल किला बनाया था। और कभी कभी तो और भी आश्चर्य बताएं, जो अच्छे भवन बनवाते हैं, महल बनवाते हैं, दूसरे का महल ऐसा ना बनाए कारीगर, तो अच्छे कारीगर को बनवाने वाले ही मरवा देते, क्योंकि ये कारीगर रहेगा तो कोई और बनवा लेगा। इसलिए इसी को मार दो जिससे ऐसा कभी न बना सके। तो भगवान भी मरवा दिया गया हो। तो सत्य पहले था और सृष्टि में आज भी है। क्यों? क्यों? परमात्मा केवल बनाने वाला ही नहीं है, मिस्त्री केवल मकान बनाने वाला है, पर मकान का उपादान, मकान की आत्मा, मकान का जीवन मिस्त्री नहीं है। इसलिए मर जाए तब भी मकान रहते हैं। मकान जिससे बना है वो मकान का जीवन है। तुम्हारा मकान किसके बल पर जिंदा है? बोलो। मटेरियल, मिट्टी तुम पर जिंदा है कि मिट्टी पर? घड़ा कुम्हार के कारण जिंदा है कि मिट्टी के कारण? अब एक बात समझ लो, मिट्टी के कारण जिंदा है तो क्या जब तक मिट्टी रहेगी जिंदा रखेगी?
मान लो मिट्टी जिंदा बनी रहे तो घड़ा बना रहेगा, वो जिंदा रहेगी और घड़ा नहीं रहेगा। इसीलिए परमात्मा अभी भी है, पहले भी था और आगे घोर कलयुग में नहीं रहेगा। कलयुग आएगा तो कलयुग का इतना बुरा प्रभाव है कि भगवान भी मर जाएगा, जानने वाले मर जाएंगे, जानने वालों की संख्या कम हो जाएगी, मानने वालों का विश्वास हो सकता है कम हो जाए, पर भगवान भी कम हो जाएगा ना। कितने समझदार हो, कैसे अच्छे उत्तर दे रहे हो। और मान लो जिस मिट्टी से घड़े बने हैं, कहीं के घड़े हो, कोई ऐसा भी घड़ा होगा जिसमें वो ना हो। भगवान पापियों से परहेज करता है ना, उनमें नहीं रहता। कई लोग परमात्मा को ऐसे ही मानते हैं कि वो पापियों में नहीं रहता, वो कहीं ऐसी जगह रहता है जहाँ पाप नहीं होते, साफ सुथरी जगह में रहता है। यहाँ धरती में कैसे रह सकता है? जब हमारे जैसे लोगों के रहने लायक नहीं है तो बेचारा भगवान ऐसी जगह पे कैसे रहेगा? और आप जानते हो, हम भगवान को अलेप मानते हैं। अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम। जो लोग कपोल कल्पित भगवान बनाते हैं, मन गढ़ंत भगवान बनाते हैं और भोली जनता को बताते हैं, वो भगवान के विषय में उपनिषद को प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि उपनिषद में परमात्मा को व्यापक सर्वत्र कहा है। इसलिए उपनिषदों को ये भटकाने वाले ग्रंथ बताते हैं। भगवान करें उनको सद्बुद्धि आवे। जो भगवान हमारी आत्मा नहीं है वो हमारा जीवन नहीं हो सकता, और जो हमारा आत्मा नहीं है वो सदा मेरा होके नहीं रह सकता। पत्नी किसी की होके, पति किसी का होके, बेटा तुम्हारा होकर, बाप तुम्हारा होकर नहीं रह पाया। जो हमसे अलग है वो हमारा जीवन नहीं हो सकता। थोड़ा सहयोगी हो सकता है। परमात्मा हमारा जीवन है, परमात्मा हमारी आत्मा है। और परमात्मा के लिए एक शब्द और लोग बोलते हैं, सर्वात्मा है। परमात्मा सर्वात्मा है, अर्थात सबकी आत्मा परमात्मा है, या परमात्मा ही सबकी। तो तुम्हारी आत्मा कौन है? उधर से तो जल्दी मांग गई, इधर से जरा दिक्कत पड़ेगी। सबकी आत्मा परमात्मा है, परमात्मा ही सबकी आत्मा है, इस मानने में कोई दिक्कत। लेकिन थोड़ा, यदि वो सबकी आत्मा है, तुम्हारी भी आत्मा वो है, तो तुम्हारी आत्मा क्या है? परमात्मा नहीं है। ये तर्क की बात है। हम केवल तर्क के सहारे तुमको खड़ा नहीं करना चाहेंगे, अनुभव के सहारे खड़ा करना चाहेंगे। और यदि सत्य सृष्टि से या जीव से अलग रहता है तो जीव कभी भी ब्रह्मलीन नहीं हो सकते, परमात्मा में एकीभूत नहीं हो सकते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जो जीव ब्रह्म हो गए, ब्रह्मभूता, जैसे आदमी हो गए हो, शैतान हो जाते हो, क्रोधी हो जाते हो जाते हो, ऐसे ही जो लोग ब्रह्म हो गए, जैसे कहीं मिट्टी घड़ा हो गई है, ठीक है, अब कहीं कहीं घड़ा मिट्टी हो गया है, ठीक है, घड़ा मिट्टी हो जाता है कि नहीं? बोलो, आपके यहाँ तो नहीं होता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो प्राणी, जो मनुष्य, जो जीव ब्रह्म हो गए, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो ब्रह्म हो गए, न वो शोक करते हैं, न कोई इच्छा करते हैं, न चिंता करते हैं, न भय करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म हो गए हैं वहां खतरे कोई नहीं, अपना जाय ब्रह्म होई बैठे। अभी आप आदमी होके बैठ गए, आप क्या हो? देखो, कुछ न कुछ सब होके बैठे, कुत्ता, गधा, सुअर, मनुष्य भी होके बैठा। कोई मनुष्य नर होके नारायण हो गए,
नर देह में रहते ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा, प्रसन्न है, ब्रह्म हो गए, कोई शोक नहीं है, चिंता नहीं है कि ये बिगड़ जाने वाले। साथ में ये लक्षण भी मिलाना है कि कभी ऐसे क्षण आए जब आपने अनुभव किया हो मैं ब्रह्म हो गया हूं। आर्य समाज ये मानता है कि जैसे लोहा आग में ढल जाए तो अग्निवत आग की तरह हो जाता है, आग तो नहीं होता पर आग की तरह हो जाता है। चलो यहीं से शुरू करें। तुम थोड़ी देर को ब्रह्म की तरह भी हुए हो? मैं किसी से भी पूछूं, आर्य समाजी से भी पूछ सकता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आया कि जब तुम ब्रह्म की तरह ही हो गए हो? जैसे लोहा आग में क्या हो जाता है, बिल्कुल अंगार झलकता है। कई ध्यान के साधक कुछ क्षणों के लिए ब्रह्म हो जाते हैं, समाधि प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मभूता, ब्रह्म हो गए। जैसे दुखी हो जाते हो, आदमी हो जाते हो, स्वप्न में कुछ हो जाते हो, क्रोधी हो जाते हो, आप तो कभी नहीं ना होते, हो जाते हो। अच्छा, ब्रह्म भी कभी हुए? आत्मा हो गए हो कभी? देखो आत्मा तो है पर तुम आत्मा नहीं हुए। घड़ा हुआ पर घड़ा मिट्टी नहीं हुआ। कोई भाग्यशाली घड़ा मिट्टी हो गया, हो सकता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। यदि तुम ब्रह्म हो जाओ, कब हो जाओ? ध्यान में, सुमिरन में, अनुभव में, फीलिंग्स में, अनुभूति में। आप अनुभव में आदमी हो, आप अपनी फीलिंग में मनुष्य हो, अपनी फीलिंग में अधूरे हो, अपनी अनुभूति में दुखी सुखी होते हो, अपने अनुभव में स्वप्न में भी होते हो, स्वप्न हो जाते हो, नींद हो जाती है, जगत हो जाता है। तुम असल में असली क्या हो? ये तो हो जाते हो। तुम हो कौन? जो घड़ा हो गया, शकोरा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, वो कौन है? उसका नाम जानते हो? जो जागृत हो गया, जो नींद में हो गया, जो स्वप्नों में हो गया, वो कभी खुद भी क्या है वो कभी हुआ? हमारे यहाँ संत कहते थे, मुझे जानता नहीं वो पक्षी होता है कि नहीं होता, पर लोग कहते हैं एक चंडूल पक्षी होता है। चंडूल मैंने नहीं देखा। वो कहते हर चिड़िया की तरह बोल लेता है, तोता की तरह बोल ले, मैना की तरह बोल ले, कबूतर की तरह बोल ले, गलगलिया की तरह बोल ले, सबकी वाणी बोल लेता है। पर चंडूल की अपनी कौन वाणी है कहने उसे पता ही नहीं, औरों की बोली बोल लेता है। तुम भी लगभग चंडूल नहीं चंडाल समझो। सब कुछ हो गए हो पर जो तुम हो वो आज तक नहीं हुए। तुम कभी सोचा कि हम इसके अलावा भी कुछ हैं? घड़े से पूछो तो अच्छा ठीक है तुम घड़े होके बैठे हो, तुम घड़े ही थे क्या? इसके पहले कुछ नहीं थे, फिर और कुछ बन गए। अब तुम तो तीन ही रोज होते रहते हो, कभी जागृत होते हो, कभी स्वप्न होते हो, कभी सो जाते हो। इसके अलावा भी कुछ हुए हो? तीनों के बेस, तीनों के आधार, तीनों होने वाले तुम, तीनों तरह के होने वाले तुम क्या हो? स्वामी राम ने कहा कि मैंने इसीलिए फोटो नहीं खिंचवाई, वो तो धोखे में किसी ने खींच ली होगी या काल्पनिक फोटो बनाई गई है। स्वामी राम ने खुद कहा है कि चूंकि सच्चा जो मैं हूं मेरी फोटो खींच नहीं सकती, इसलिए मैंने फोटो खिंचवाई ही नहीं। तुम्हारी फोटो तुम्हारी और कौन खींचेगा जब तुम्ही को पता नहीं? तुम ही नहीं जानते हो मैं कौन हूं, तुमको और कौन जाने? पति क्या जानेगा तुम्हें, पत्नी क्या जानेगी तुम्हें, बेटा क्या जानेगा तुम्हें? तुम ही पहले बताओ तुम कौन हो। तो अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि हम कौन हैं। और चाहे कोई हमसे भिन्न ढंग का बताए, तुमसे और ढंग का बताए, तुम्हें कोई जीव बताए, कोई कुछ बताए, लेकिन
कम से कम तुमको ये तो नहीं कोई कहेगा कि तुम केवल देह ही हो, और तुम केवल देह होते तो देह छोड़ने के बाद तुम नहीं होते। चाहे जीव बताएं, चाहे रूह बताएं, चाहे मरने के बाद कब्र में रहो, चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे नरक में रहो, चाहे अगले जन्म में जाओ, पर देह के अलावा कुछ हो जरूर। और हम सब इतना ही बताना है कि तुम जो हुए बैठे हो इसके अलावा तुम हो क्या। और दुनिया के जितने धार्मिक हैं नास्तिक को छोड़कर, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे हिंदू है, चाहे आर्य समाजी है, चाहे सनातनी है, चाहे वैष्णव है, चाहे शाक्त है, चाहे शैव है, कम से कम ये तो बताना ही चाहता है कि देह के अलावा भी तुम कुछ हो। जो नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे, नहीं जाओगे, मुक्ति पा जाओगे, कब्र में रहोगे, कयामत के दिन निकाले जाओगे, फिर परमानेंट स्वर्ग या नरक जाओगे, वो है कौन? इस बात में हम सब एक मत हैं कि जो तुम माने बैठे हो यही तुम नहीं हो, यही सब कुछ नहीं है, ये बनावट तुम नहीं हो, यद्यपि इस बनावट में तुम ही हो। मेरे गुरुदेव पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो कहते थे ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं, इसमें मैं हूं। घड़ा मैं नहीं, घड़े में मैं हूं। मिट्टी कह सकती है घड़ा ही नहीं हूं। अच्छा, मिट्टी घड़ा ही है कि और कुछ भी होती है? बोलो। सकोरा, अच्छा दीवार, ईंटा, माने मिट्टी ये नहीं कह सकती कि ये मैं हूं। यदि तुम अपने को जानते तो केवल ये हो नहीं कह सकते, क्योंकि तुम बहुत बार कुछ और भी होते रहे हो। कि तुम कौन हो? और अभी अभी स्वप्नों में कुछ हो जाते हो। आप तो कभी स्वप्नों में कुछ नहीं होते। बोलो, होते हो ना? तो ये यही पड़ा होता है, तुम हो जाते हो। वो तुम कौन हो जो ये यही पड़ा रहा? ये कुछ नहीं हुआ, ये तो लाश की तरह पड़ा रहा। ये पड़ा हुआ कुछ नहीं बना, ये यही पड़ा रहा। लोग रामायण में कहते यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोह की आन भी सेखा। तो यहाँ वहां तो तुमने भी दो देखा, एक जागृत में, एक स्वप्न में देखा। तुमने तो नहीं देखा, तुम भी दो हो कि नहीं? स्वप्न में वो हो के बैठे, जागृत में ये हो के बैठे हो। तुम बड़े बेईमान आदमी हो, तुम धोखाबाजी क्यों करते हो? तुम क्या हो? यदि यही हो तो ये पड़ा रहा तुम क्यों बन गए? यदि यही हो, और इसको तो बनने का होश भी नहीं था, इसको तो मेरी लाल टपक रही है ये भी पता नहीं था सोते समय, मेरे कोई अंग खुल गए पता नहीं था, मेरी कोई जेब काट ली पता ही नहीं था। ये क्या स्वप्न देखेगा? तुम्हारा देह तो स्वप्न देखता है। जरा किसी समाज वालों से पूछना कि स्वप्नों का दृष्टा देह है। जो देह का दृष्टा है वही इस देह से संबंध छोड़कर स्वप्न बन जाता है। देह कभी स्वप्न नहीं बनता, देह में क्षमता ही नहीं कि स्वप्न बन जाए। और तुम इस देह को मैं कहे जा रहे हो। इतना तो सोचते कि मैं कौन हूं। जब ये पड़ा रहा और मैं स्वप्न में स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, और वो देह कहां से आ गया? और ये भी तो ख्याल करो, चलो स्वप्ने का ही सही, तुम बना तो लेते हो। तुम अपने अध्यास से, अपने अभ्यास से, अपनी वासना से, अपने विज्ञान से, चूंकि तुम्हें देह होने का विज्ञान है, तो देह होने की अनुभूति के कारण तुम स्वप्न में भी बना लेते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देह होने की अनुभूति अनादि काल से चली आ रही है, इसलिए ही तुम देह बन जाते हो? क्योंकि देह होने के लिए देह होने का अनुभव चाहिए। स्वप्न के पहले तुम देह थे। तुम स्वप्न के पहले देह थे कि नहीं? तो स्वप्न में क्या बने? बोलो। तो ये आपका अनुभव ही, ये विज्ञान,
ये विशेष ज्ञान की मैं आदमी हूं, ये मैं हूं, ये अनुभव तुमको स्वप्न में भी बनाता है। और पहले जन्म में तुम थे व्यक्ति, वो अनुभव तुम्हें फिर व्यक्ति बना रहा है। शुरुआत कब से की प्रश्न उठेगा कि पहले जन्मों के कारण ये जन्म है। कई लोग कहते हैं हम आगे जन्म नहीं मानते, कोई कहते हैं हम पहले जन्म नहीं मानते, ठीक है ना। तो ये जन्म कैसे हो गया? एक वृक्ष कहता है कि वृक्ष होना हम नहीं मानते, पहले वृक्ष होते रहे, आगे वृक्ष हुए, बस एक बार वृक्ष हुए। पूछेंगे ये पहली बार वृक्ष काहे से हो गए? एक वृक्ष पहले बार ये जन्मा, ये वृक्ष तो पहले ही जन्मा ना, तो ये वृक्ष काहे से निकला? तुम बोलो बोलो, ये बीज कहां से आया? इस पेड़ का है कि पहले पेड़ का है? यदि पहले पेड़ नहीं था तो बीज कहां से आया? और बीज नहीं था तो ये वाला वृक्ष कैसे हो गया? यदि पहले देह नहीं था तो इस देह बनने का बीज कहां से आया? कर्म बीज है। पहले भी तुम देह बने थे, वो अनुभव का बीज ही तुमको फिर मनुष्य बना लिया। उस पहले वाला था कि उसके पहले भी था? अच्छा वाला, ये वाला वृक्ष तो इस बीज से है, पर ये बीज इस वृक्ष से कि पहले वाले से? अच्छा, वो पहले वाला जो वृक्ष है वो वृक्ष पहले से था कि वो भी बीज से है? हाँ। और उसके पहले वाला तो तुम भी, यह शरीर, इसके पहले वाला शरीर, इसके पहले वाला शरीर, इसके पहले वाला शरीर जिस बीज से होता आया है उसी बीज से यह वाला शरीर भी आया है। इसलिए यदि एक जन्म मान लोगे तो पुराना तुम्हारे बाप से हम मनवा लेंगे। बात समझ में आ रही? नास्तिकों की ऐसी तैसी, उनकी हम खटिया खड़ी कर दे। वो समझते होंगे हमें को दलीलें आती हैं, तर्क आता है। जो लोग एक जन्म मानते हैं वो पागल हैं। एक बार का जन्म कहां से निकल आया? ये जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ? कोई मिट्टी से पेड़ निकलते हैं? बोलो, तुम्हारे यहाँ जो पेड़ निकलते हैं बीज से निकलते हैं कि मिट्टी से? बात समझ में आ रही? मिट्टी बनी रहे एक भी पेड़ पैदा नहीं कर सकती। निर्बीज मिट्टी से कोई वृक्ष का जन्म तो निर्बीज ब्रह्म से सृष्टि नहीं होती। सबीज ब्रह्म ही सृष्टि का कारण है। इसलिए योग दर्शन निर्बीज समाधि को मुक्ति मानता है। शब्द बड़ा जान के चुना है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। एक ऐसा ध्यान जिसमें ध्यान लग गया है पर जन्म का बीज विद्यमान है, वो फिर जन्मेगा। और एक ऐसी समाधि कि जन्म के बीज को ही भून दिया है, अब वृक्ष जन्म लेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे छुट्टी पा जाओगे जन्म मरण से। जन्म मरण एक प्रक्रिया की तरह होता है, और जब तक उस प्रक्रिया को नष्ट नहीं करते तब तक चलता रहेगा। एक साइंस का सिद्धांत है, इस ड्रम में पानी भरा है, लोग लोटा भर भर के भी खाली कर सकते हैं। एक तरीका, एक रबर डाल दो और थोड़ा सा खींच दो, साइफन सिस्टम से रबर लटका दो, सब पानी अपने आप। यदि नहीं निकालना तो एक बार रबर को ऊपर उठा दो, फिर उसके बाद डाल दो। बोलो, बस एक बार आप बीज को निर्बीज कर दो, बीज को के बीजत्व को खत्म कर दो, फिर मिट्टी में डाल दो, फिर नहीं निकलेगा। और ब्रह्म का ज्ञान ही निर्बीज समाधि है। बिना ब्रह्म ज्ञान के जीव की इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअलिटी का कारण बीज की वैयक्तिकता। हम जो अलग, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, हमारी एक अलग अस्मिता है, और इस अस्मिता का कारण अज्ञान है। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। आप अलग हैं, हैं नहीं? हैं? सब अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? आप ब्रह्म को नहीं जानते।
परमात्मा का न जानना ही तुम्हारी अलग आइडेंटिटी है। बस परमात्मा को जाना, जानत तुम्हें सोई जाने जे देव जनाई। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। वहां तो बीज भूनता है, यहाँ भूनना नहीं है। सिर्फ आप अपनी व्यापकता को नहीं जानते, इसलिए इंडिविजुअल हो। जैसे जल लहर अपने को नहीं जानती कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। यदि जाने तो एक अनंत जल है। इंडिविजुअल क्या है, वैयक्तिक क्या है, उसकी अलग अपनी आइडेंटिटी क्या है, अलग क्या है लहर। पर जल का ज्ञान न होना ही लहर की अपनी एक आइडेंटिटी, अलग अपना एक अस्तित्व खड़ा है। अज्ञान, वहां लहर हवा से पैदा होती है। यहाँ की आपकी अलगाव जो है ब्रह्म के व्यापकता के अज्ञान से तुम्हें अलग होने का एहसास है। और यदि तुमने अपनी परिच्छिन्नता को तोड़ा या व्यापकता का अनुभव किया, लहर ने यदि अपने को जल पाया तो लहर गई। जल है तो सीमित नहीं है। सीमित का मतलब वो जल से कुछ और है। जल तो है पर वो खुद लहर है। जल लहर में जल है पर लहर जल नहीं है। क्या कमाल है। तुम में परमात्मा है, ब्रह्म तुम में है, सर्वात्मा तुम में है, पर तुम सर्वात्मा नहीं हो। अंधेर है ना, अंधेर हो गई। वो मिट्टी इस घड़े में है पर ये घड़ा मिट्टी नहीं है। ये क्या है, परमात्मा तुम में है। तुम में परमात्मा ऐसे जैसे सरसों में तेल है, ऐसे ही समझते होगे हम भी, हमें भगवान रहता है। घड़े में मिट्टी रहती है, ठीक है, फिर घड़ा कितना है, मिट्टी कितनी है, 50-50%। लोग समझते हम में भगवान रहता है। भगवान को बेचारे को जगह ही नहीं मिली रहने की, तुम्हारे भरोसे रहता है। तुम मर गए तो भगवान बेचारा कहाँ रहेगा। यदि घड़ा टूट जाए तो फिर मिट्टी कहाँ रहेगी, क्योंकि घड़े में रहती है। ऐसे लोग बोलते महाराज जब देह नहीं रहेगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे। नहीं समझ में, तुम अभी कहाँ रहते हो पता है क्या। मोक्ष में भी कहाँ जाते हैं, मर के कहाँ जाते हैं, बस मर ही जाते हैं। घड़ा मर के कहाँ जाएगा। अच्छा घड़ा मर जाए तो मिट्टी कहाँ जाएगी, परलोक सिधार जाएगी। जब घड़ा नहीं रहेगा मिट्टी रह जाएगी, जाएगी कहाँ, उसे कहाँ जाना है। जागृत चला जाए, स्वप्न चला जाए, सुषुप्ति चली जाए तो साक्षी कहाँ जाएगा। ये न रहे बात खत्म। कहाँ जाना है आत्मा को। आत्मा के जानने की बात कहने वाले स्वप्नों में है, अज्ञानी है, ना समझ है। और जो तुम्हारी आत्मा को कहीं ले जाने में लगे हैं वो भी, और जो जाने की तैयारी में है वो भी अज्ञानी है। जब नींद खुल गई मरने से तो फिर अमर होने के लिए क्या कवायद की। स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न का अंत हो गया, कहाँ गए, क्या हुए, कुछ होना पड़ा। इस जगत का स्वप्न जिस समय टूट जाता है वही तोड़ना है। अभी तो हम ये बताना चाहेंगे कि अभी आप स्वप्न में हैं। देखो इस पंडाल में सब जगह घुमा फिरा के देखना, रामायण सब मानते हैं, गीता सब मानते हैं, ये सब और घुमा फिरा के कहते हैं मनुष्य स्वप्न देख रहा है, मोह निशा सब सोवन यार, मोह निशा सब सोवन यार। तो जगाते काहे नहीं हो। तो इतने कहते रहोगे मोह निशा में सोए हुए हो, मोह निशा में सोए हुए हो, तो कोई को जगाया है, कोई जागने को तैयार है। जागने का अनुभव क्या है, ये तो सोपन है ना। जागने में कैसा लगेगा, आपने जाग के देखा। कई बार अच्छी अच्छी वेद की उपनिषद की बातें रट के लोग बोलते हैं, जागने की कोशिश नहीं करते, स्वप्न में ही दोहराए जा रहे हैं। स्वप्न में कई ये भी कहते हैं हम आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती। क्या सबूत है कि नहीं मरती, तुम्हारा कोई निजी अनुभव है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम
आत्मामान, आत्मवान। और भगवान अर्जुन को कहते तू आत्मामान हो, आत्मवान हो जा। ऐसा लगता है जैसे अर्जुन को भी अभी आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई। आपको तो उपलब्ध ही है, होते हुए भी उपलब्ध नहीं। ऐसा नहीं कि घड़े में मिट्टी नहीं, पर घड़े को मिट्टी उपलब्ध नहीं है। क्या तमाशा! यदि उपलब्ध होती तो घड़ा कुछ भी नहीं था, मिट्टी थी। फिर इतना जो है, इतना इतना ये कौन है? फिर यदि घड़े को मिट्टी मिली तो घड़ा और मिट्टी दो निकले कि एक? बोलो। यदि मिट्टी मिल गई तो फिर पहले तो घड़ा था, घड़ा मिट्टी ढूंढ रहा था, फिर मिल गई। तो मिल गई तो क्या पता चला मैं घड़ा हूं, मुझे मिट्टी मिल गई है? घड़ा नहीं रहे थे कि आप जो कुछ हो वही स्वप्न देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि पहले हो। अब क्यों आप व्यक्ति बने हो? क्योंकि पहले व्यक्ति थे। पहले क्यों बने थे? उसके पहले व्यक्ति थे। कब बने थे व्यक्ति? प्रारंभ का पता नहीं है, इसलिए अनादि। तुम कब से व्यक्ति बनने लगे, कब से तुम जीव मानने लगे, कब से तुम अलग हो, ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि शुरुआत ही नहीं है। प्रश्न ये है कि जब शुरू ही नहीं हुआ तो समाप्त कैसे होगा? होगा। बीज की परंपरा, तुम ये हो, इसके पहले थे, वो थे, उसके पहले थे, लेकिन तुम अपनी अलग आइडेंटिटी, अलग अस्तित्व जो परमात्मा से समझते हो, आप अभिन्न समझ सकते हो। परमात्मा से अभिन्न बोध होते ही अभिन्न, मैं उससे भिन्न नहीं हूं, बस यह समझते ही कि उस सत्य से प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न, उस प्रत्यक्ष से, उस सत्य से मैं जुदा नहीं हूं, अलग मेरा अस्तित्व नहीं है। अभी हम सबको यही लगता है इनसे भी हमारा अलग है, उससे भी हम अलग है। उससे माने भगवान से, इनसे माने और सबसे। इनसे तो अलग हो ही क्यों? अलग तो साफ है। इनसे हम अलग हैं, ऐसे ही हमें लगता है उससे भी हम अलग हैं। और जैसे इनको हम मिले हैं ऐसे ही भगवान से मिलेंगे। पति से मिले, पत्नी से मिले, घर गए, जगहों में गए, ऐसे ही जैसे हमसे आप अलग हैं, ऐसे ही हमसे अलग भगवान है, जिसको हम देखेंगे, जिसको हम छुएंगे, जिसको हम मिलेंगे। जैसे एक घड़ा दूसरे घड़े को देखता है और मिलता है, लड़ता भी है, प्यार भी करता है, छोटे बड़े भी हैं, ठीक है ना? ये सब है, झूठ तो नहीं। तो जैसे इनसे मिलते हैं, घड़े को किसी ने कहा तुम मिट्टी को पा जाओ, मिट्टी को मिलो, तो सबको मिला घड़ा रहकर, अपनी एक बनावट रहकर दूसरे से मिला है। पर भगवान मिट्टी को घड़ा रह के नहीं, घड़ा खो के पाया जाएगा। वहां घड़ा रहे हम मिट्टी को पा गए, यहाँ हम पुरुष रहे स्त्री पा गए, बाप रहे बेटा पा गए, व्यक्ति रहे धनी हो गए, धन पा गए। ऐसे ही हम ही बने रह जाएंगे और भगवान मिल जाएंगे। तुमने गधे पाले, सुअर पाले, भैंसें पाली, गाय पाली, फिर भी तुम आदमी बने रहे। क्यों? गाय पालने वाले गाय हो जाते हैं, भैंसे पाके भैंस हो जाते हैं, गधा पालने वाले गधे हो जाते हैं। जो कुछ भी हमने पाया हम बने रहे, प्रभावित तो हुए, पर हम अलग रहे, हमारी भैंस अलग रही, हम अलग रहे, हमारी पत्नी अलग रही, हम अलग रहे, हमारा बेटा अलग रहा, एक तो नहीं हुए। ऐसे ही भगवान को हम पा जाएंगे, हम भगत रहेंगे, वो भगवान रहेंगे ना, यही ना अनुभव है। पर भगवान को या तो पाओगे नहीं, हाँ बनावटी भगवान को बनावटी रह के पा सकते हो। कहोगे ये भगवान, अरे पा जाओ। पर यदि सचमुच तत्व से, यो में वेत्ति तत्वतः, जो तुमने तत्व से भगवान को जाना, तो तुम भगवान के अलावा रह ही नहीं सकते, भगवान हो ही जाओ। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवत्,
ब्रह्म को हम जानते हैं वो खड़ा है, पत्नी को हम देखते हैं वो खड़ी है, ये खड़ी है, वहां गई, भैंस को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, बादल को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, वो है। तो हम रहते हैं, तुम रहते हो। ब्याह के बाद तो पुरुष पुरुष नहीं रहा, स्त्री हो गया ना। स्त्री को पाकर पुरुष क्या हो गया, पुरुष नहीं रहा। पति को पाकर स्त्री स्त्री नहीं रही। और सब कुछ पाकर हम वो नहीं होते, उससे हमारी भिन्नता बनी रहती है। पर भगवान को पाकर हम अलग नहीं रह सकते, वही होंगे ही। या तो भगवान नहीं, कोई खिलौना मिला होगा, लोगन राम खिलौना जाना। कहते हमें तो मिल गए, राम दिख गए, और तुम आदमी बने रहे, राम मिल गए। तुम आदमी रह के ब्रह्म पा जाओगे। अच्छा, मनुष्य धन पाके मनुष्य नहीं रहा ना, कुछ भी पाकर बताओ तुम उससे अलग रहे हो कि नहीं। केवल एक ही दुनिया में है सत्य, परमात्मा सत्य, जिसको पाकर तुम सत्य से अलग नहीं रह सकते। सत्य से अलग फिर नहीं रह सकते, क्योंकि सत्य तुम्हारा आत्मा है, उससे अलग तुम हो ही नहीं। कैसे रहोगे अलग? घड़ा घड़े से अलग है तो मिट्टी से भी पहचान नहीं है, बात अलग है। पहचान है तो फिर घड़ा कहेगा मैं मिट्टी से अलग हूं, बोलो। अच्छा, तुम अलग कर दो, मैं तुम्हारा चेला बनूंगा, तुम तो मेरे बनने वाले नहीं, मुझे पता है। लोग हमें चेला ही नहीं बनते, सही बात है। चेला बनने का मतलब है कि हमारी समझ पूरी की पूरी ले लो, वो लेते ही नहीं हो। हाँ, गुरु बनाते तो हो, पर गुरु वाला काम होता नहीं। तो गुरु बनाना, मैं तो कहता हूँ गुरु बनाते हो कि मुझे बेवकूफ बनाते हो। फिर ध्यान दो, जिन्हें भगवान मिला है वो सपने का होगा, ख्यालों का होगा, तब तो तुम अलग रह सकते हो। अर्जुन को भगवान मिले हैं, देखो बातचीत कर रहे हैं, अभी अर्जुन अर्जुन बना है, कृष्ण अलग है। भगवान मिल जाएंगे तो अलग वाले जो भगवान हैं, अर्जुन को भगवान कहते तुझे अभी मेरा पता ही नहीं, तू मुझे जानता ही नहीं है, तू अभी मुझे मानता है। यो में वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानता है वो अब भगवान को मानना अलग है। जो लोग भगवान के दर्शन करते हैं वो मानते हैं भगवान, बिना माने आप दर्शन नहीं कर सकते। देखो और बता दूं, दो एक बातें बताऊं जल्दी समझ में आए। आपको पत्नी कभी मिली कि नहीं है? मिली है ना? अरे तो सयाने हो, ब्याह हो ही गया होगा। अच्छा, आपको पत्नी मिली, हाँ। अब मैं ये पूछता हूं, वो पत्नी है ये पहले तुमने स्वीकार कर लिया तब पत्नी देखी? जिसको तुम जानते हो ना कि ये मेरी पत्नी है, तो तुमने माना है कि जाना है? और जो मान लिया वही दिखने लग गया। तुमने कहा हमने बहन को देखा है, देखा क्या? जो तुमने मान लिया वही देख लिया। अच्छा, तुमने का खा गा देखे हैं कि नहीं? लिखे हुए, चलो अखंड परम धाम में देख लेना, एक आध अक्षर मिल ही जाएंगे। देखे ना? तुमको आंखों से अक्षर दिखे हैं ना? अच्छा, मन में अक्षर न डालें, देख लो तो तुम्हारे चेला हम बनेंगे। तुम्हारे दिमाग में न धसाएं कि इसका नाम आ है, इसका नाम खा है। पहले तुम्हारे दिमाग में गुरु ने डाला तो तुम देखने लगे। खूब आंख वाले को लाता हूं, ये बता दे क्या लिखा है, तो किसको दिखता है? इसीलिए कहानी कभी कभी कहते हैं, बहुत सरल सी कहानी। एक डॉक्टर की दुकान में एक आदमी ऐनक बनवा रहा था। कहने लगा पढ़ने की चाहिए कि दूर देखने? कहने पढ़ने की चाहिए। उसने पढ़ने वाली ऐनक बनाई, उसने पढ़ लिया, क्योंकि नजदीक की गड़बड़ थी। तो एक आदमी खड़ा था, सोचता ये अच्छा है, पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐनक लगवा लेते हैं। डॉक्टर से कहता है मेरे को भी पढ़ने वाली ऐनक बना दे। तो डॉक्टर ने चेक वेक करके बना दी, और उनका पढ़ नहीं पाए। कहने लगे तो तुम झूठ बोलते हो, पढ़ने वाली ऐनक कहाँ है? तब पढ़े होगे
तो ऐनक से पढ़ोगे, जब पढ़े नहीं हो तो ऐनक से क्या पढ़ोगे? तो भगवान उसे दिखते हैं जो भगवान को पहले स्वीकार कर लेता है। बिना स्वीकार के भगवान नहीं दिखते। तो जो स्वीकार किया हुआ भगवान है वो ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, उपासना के अंतर्गत आता है। जिसको तुम भगवान स्वीकार करोगे तुम्हें भगवान लगेगा, तुम्हें गुरु भगवान लगेगा, संत भगवान लगेंगे, गंगा लगेंगी। क्यों लगेंगी? पहले तुम्हारे दिमाग में डाला, जो तुम्हारे दिमाग में डालेंगे वो दिखने लगेगा। अच्छा, स्वप्न में कभी पत्नी माँ भी दिखी होंगी आपको? स्वप्न में कभी दिखी कि नहीं पिता पति? तो तुम पहचान गए ना। क्यों पहचान गए? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में। हम जिसको भगवान, जिस रूप को, जिस रंग को, जिस ढंग को भगवान मान लेते हैं फिर उसको देखते हैं। एक कोई सिख प्रचारक अमेरिका गए थे, मैंने इनको देखा तो ख्याल आ गया, तो वहां एक पर्चा चिपका था, नाम में भूल गया, लिखा था यहाँ हम प्रकाश के रूप में परमात्मा को दिखाते हैं। तो आप प्रकाश दिखाते हो कि परमात्मा? तो पहले प्रकाश को परमात्मा का संज्ञा दे दी, पहले दिमाग में डाला कि ये जो है भगवान है रोशनी के रूप में, तब आपको भगवान लगा। नहीं आप कहते आज मुझे रोशनी दिखी, ये कह ही नहीं सकते कि मुझे भगवान दिखा। भगवान तो तब कहा जब तुम्हारी खोपड़ी में धंसा दिया कि भगवान ऐसा रोशनी हो। एक भगवान है, उसकी परिभाषा है जिससे सब हुआ है, जिसमें सब है, जिसमें सब लय हो जाता है, जो पैदा नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, उसका नाम क्या है? भगवान। वो तुम्हें मिला, पैदा होने वाले मिले, चाहे राम भगवान है, चाहे कृष्ण भगवान है, चाहे गुरु भगवान है। तुम पैदा होने वाले को भगवान मान के दर्शन करते हो कि न पैदा हुए के दर्शन तुमने किए हैं? सही बताओ, झूठ नहीं बोलना। और किसी गुरु ने जो दिखाया है तो जन्मे को किया जन्मा को? यदि जन्मे को दिखाया है तो असली भगवान को दिखाया ही नहीं। असली भगवान पैदा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा ऐसे कितने पैदा हुए कीड़ों की तरह और मर गए, ये भगवान नहीं है। जो पैदा होके मर जाता है, होके खो जाता है, वो भगवान नहीं है। भगवान वो है जो आज तक न पैदा हुआ और न मरा। उसका ज्ञान वो मिला तुम्हें, पहले तो उसके मिलाने वालों से तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है, और जब तक उसको नहीं तुम पाओगे तुम एक नहीं होगे। राम भगवान के पास हो जाओगे पर भगवान नहीं हो सकते, भगवान जैसे हो जाओगे पर भगवान नहीं हो सकते। ठीक है, तुम मेरे जैसे सज्जन हो सकते हो पर स्वामी परमानंद तुम नहीं हो सकते। ठीक है ना? किसी को भी पाकर तुम उसके नजदीकी हो जाओगे, प्रेमी हो जाओगे, बहुत क्लोजअप हो जाओगे। एक भारत में सखी संप्रदाय है, वो कहते तुम कितना भजन करो, जहां तक हम जा सकते हैं तुम नहीं जा सकते। हम तो उनके उसमें भी चले जाएंगे, रंग महल में, उनके साथ हंसेंगे खेलेंगे, तुम दूर से दर्शन करते रहो। हम हैं सखी, खेलेंगे छेड़ेंगे, नहीं समझे? पर छेड़ेंगे और क्या करोगे? तुम राम हो जाओगे। तुम उपाधि लेकर जिसको पाते हो उससे तुम कभी भी अभिन्न नहीं हो सकते। यहाँ तक पति पत्नी से मिलकर प्रजनन कर सकते हो, फिर भी पत्नी पत्नी रहती है, पति पति रहता है, दोनों एक हो ही नहीं सकते। तो तुम सालोक्य हो सकते हो, सामीप्य हो